आप का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी साथी, सीनियर साथी और उससे दुगनी संख्या में पीछे हमारे नौजवान साथी, भाई बहनें सब यहाँ मौजूद हैं, जिनमें डिप्टी सीएम से लेकर स्पीकर से लेकर मंत्री तक, एमएलए तक, एमएनसी तक सब मौजूद हैं यहाँ। जम्मू कश्मीर के भी एक दो साथी मौजूद हैं, बाकी तो मैं कश्मीर कल जा ही रहा हूँ, उनसे वहां मिली। और इसी संख्या को मैच करते हुए आप मीडिया भी इसी संख्या में आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले दिनों जब से हमने नई पार्टी की चर्चा की और जम्मू कश्मीर में आए, तो चाहे वो स्टेट का मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, उनका सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने उसको बहुत अच्छी पब्लिसिटी दी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन तक ये जितनी जितनी गतिविधियां हमारी बढ़ती जाएंगी, उतना ही आपका सहयोग भी बढ़ता जाएगा। बड़ी बेताबी से हमारे साथी जम्मू कश्मीर के और मीडिया के और पूरी कंट्री के जो हमारे शुभचिंतक है या सहयोगी, वो सबसे पहला यही क्वेश्चन करते हैं कि पार्टी का नाम क्या हो, उसका झंडा कैसा हो। पार्टी का नाम रखना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां नेशनल है, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में पार्टी का नाम रखना और भी मुश्किल होता है। यहाँ डाइवर्सिटी है हमारी स्टेट में, सौभाग्य की बात है। बड़े दो रीजन हैं और फिर उनके अंदर सब रीजन्स हैं, जिन सब रीजन्स में अलग अलग भाषाएं हैं, हमारे कल्चर की अलग अलग रिवायतें हैं, वो सबकी समझ में आए। जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, और जो गांव देहात में रहते हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या हल चलाने वाले हमारे किसान हैं, शहरों में गाने इधर आरएसपुरा से लेकर और कश्मीर से लेकर और दूर दराज इलाकों की जबान पे भी आना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरे पूरे साथियों ने, दोस्तों ने पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 1,500 के करीब नाम भेजे। कुछ पूरे उर्दू हैं, कुछ पूरे संस्कृत में हैं, लेकिन मैं तलाश कर रहा था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदी और उर्दू का मिक्स जो होता है वो हिंदुस्तानी होता है। और हिंदुस्तानी वो भाषा है जो हम घर में सब धर्मों के लोग, सब जबानों के लोग बोलते हैं, विशेष रूप से सेंट्रल इंडिया और नॉर्थर्न इंडिया में, दक्षिण को छोड़कर। वो नाम तलाश करने की कोशिश थी, प्रयास थे, और उसके बाद हम इस नतीजे पे आए कि लोकतंत्र भी बीच में हो, उस नाम के शांति भी उसके अंदर हो, और स्वतंत्र भी हो, स्वतंत्र विचारधारा से हो, सोच से हो, और अपनी सोच। पिछले दिनों कई
लोगों ने हम पर आरोप लगाए उस पार्टी इस पार्टी से समझौता, हमारा सिर्फ अपने दिल और दिमाग से समझौता है और जम्मू कश्मीर की जनता से समझौता है और किसी पार्टी से समझौता न। हमने किसी पार्टी से कंसल्ट करके पार्टी बनाई है। हमने सिर्फ अपने साथियों जो यहाँ बैठे हैं और जो कश्मीर में बैठे हैं उनसे विचार करके ये पार्टी बनाई। किसी पार्टी का इसमें कोई रीजनल हो नेशनल हो कोई कानो कान खबर नहीं है और न नाम की खबर है न पार्टी बनाने की खबर थी और न ही किसी पार्टी की सोच हमको प्रभावित कर सकती है। हमारी अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण, अपनी विचारधारा है। वही विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा उन्होंने हमें दी, जिस विचारधारा से हमको आजादी मिली और उस विचारधारा के साथ हमारे देश के करोड़ों किसान, मजदूर, नौजवान लोग फ्रीडम फाइटर, वही विचारधारा हमारी चल। इसमें कोई भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं। हमारी नीतियां जातिवाद और धर्म से प्रेरित नहीं होगी, उनका कोई असर नहीं होगा। हम सबका धर्म और जाति हमारे दिल के अंदर है। कोई पूजा करेगा, कोई गुरुद्वारे में जाएगा, कोई मंदिर में जाएगा, कोई मस्जिद में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, पूरी आजादी है। लेकिन जो राजनीति में वो टपकना नहीं चाहिए। राजनीति में हमारे सामने सब धर्मों का सम्मान है, सब धर्मों का इज्जत है और सब पार्टीज की भी इज्जत है। इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं अपने साथियों से मैंने कल निवेदन की, मैंने सब लोगों से मीटिंगें की पूरा दिन, इसलिए आपसे मिला नहीं। सीनियर और हमारे नौजवान साथी हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा बहुत तो मैं हो रहा। मैंने शुरू में कहा था कि मैंने कभी किसी लीडर और किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं, पार्लियामेंट के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो या जनसभाएं को कभी बात नहीं। हाँ, पॉलिसीज की बात करते हैं, हमें अपनी पॉलिसी की बात करनी, अपनी नीति की बात करनी। वो हमारी मुखालिफ जो है साथी पार्टियां, वो हमारे दुश्मन नहीं। हमको एक फर्क ड्रॉ करना पड़ेगा कि दुश्मन और पॉलिटिकल पार्टी, ये दुश्मनी और पॉलिटिकल पार्टीज दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पॉलिटिकल कम्पिटिटर्स, चाहे लेजिस्लेशन में हूँ, पार्लियामेंट में हूँ, या चाहे वो जिला परिषद में हूँ, पंचायत समिति में हूँ, सरपंच में हूँ, सरपंच में हूँ, वो हमारी कंपटीशन है। जैसे स्टूडेंट आपस में फर्स्ट क्लास फर्स्ट के लिए compete करते हैं, लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ सेकंड डिवीजन के लिए करते हैं, जो नहीं compete करते हैं वो थर्ड डिवीजन में आ जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। लेकिन वो दुश्मन नहीं है, एक क्लास में रहते हैं। तो इसी तरह से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी विचारधारा कुछ हो, उनका स्लोगन कुछ हो, वो जनता पर है कि वो उनकी लीडरशिप मानती हैं या उसकी विचारधारा को कबूल करती हैं या उनकी सोच को कबूल करते हैं या उनके मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट करती हैं या ना करती हैं। हमें अपनी बात कहनी, हमें किसी लीडर के खिलाफ कोई शब्द नहीं, उनको देने दो। हमें लोगों के को देने के लिए बहुत कुछ, जिनको लोगों के देने के लिए कुछ नहीं होगा वो गालियां दे। हमारे पास गालियां नहीं, हमारी धन। अब चूंकि एक रीजनल पार्टी है,
ये मैं कह सकता हूँ, हमारे साथियों को बहुत, हमारा वक्त जो था वो डेवलपमेंट का था, विकास का था, इंटरप्रेन्योरशिप का था, डबल शिफ्ट का था, ईमानदारी का था। कानून हमने बनाया कि जो जिसकी संपत्ति अपनी इनकम से ज्यादा होगी वो संपत्ति सरकार की होगी। कई लोगों की संपत्ति हमने जब्त की, प्रोसेस में बहुत सारे थे, उसके बाद उसको परस्यू नहीं किया। और मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है मेरे वक्त में पूरे हिंदुस्तान में 6 दिन हफ्ते में असेंबली चली, जो कि हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड था। कोई असेंबली पार्लियामेंट 6 दिन में चलती, तो असेंबली में भी 12-12 बजे तक नहीं चलती। तो कोई भी आप चीज ले लो, उसमें हमें कई महीने लगेंगे वो कहने के लिए। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी कारकर्दगी पर विधानसभा में बात की थी, तो शायद वो हिंदुस्तान का और दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा। मैं जब अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर विधानसभा में किया, जिसमें 100% प्रेजेंस थी, विधानसभा में 4 घंटे मैंने भाषण किया और 2 मिनट की गैप के बाद काउंसिल में 3.25 घंटे के बाद, तो 2 मिनट की गैप के अंदर 7.25 घंटे, ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का और दुनिया का रिकॉर्ड होगा। असेंबली से आप ले सकते हैं, काउंसिल से ले सकते हैं, तो कुछ परफॉर्मेंस ही किया होगा तभी तो सुनते थे लोग। तो इसलिए मेरे साथियों के पास वो तमाम कहने के लिए है, उन तमाम को हम रिपीट करेंगे। अगर लोगों ने हम पर विश्वास किया, हम पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, तो हमें गाली देने की क्या जरूरत है। हाँ, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया और वो गाली देंगे। इसलिए ये मेरे साथियों के लिए है, और मैं मीडिया से भी कहूँगा उस चीज को थोड़ा कम करें। अब हम 21वीं सदी में रहते हैं, कल्चर्ड सोसाइटी है, पढ़े लिखे सोसाइटी, उसमें लोग पसंद नहीं। मुझे मालूम है कि आप नाम का बहुत उत्सुक हैं, तो ये भी मालूम है कि जो ये नाम बताऊंगा आप भाग जाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं भागेंगे क्योंकि उसके बाद सुनना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मैं जो अपनी बात पहले सुना दूं और उसके बाद आखिर में वो बता दूं। झंडा और फ्लैग में थोड़ा विलम्ब हुआ कि हमके संडे था, और मुझे नहीं मालूम कि संडे की वजह से इतना बड़ा स्ट्रिक्टली होता है कि कोई दर्जी भी नहीं मिलता, क्योंकि कुछ सोचा तो मैंने दिल्ली में अपने साथियों के साथ था, लेकिन मुझे शेयर अपने यहाँ के स्टेट के साथियों उसके साथ भी वो शेयर करना था, और उसमें कुछ चेंजेस लाई। जो मैं दिल्ली से बना के लाया था वो बेकार हो गया, इसलिए, और यहाँ दर्जी नहीं मिला। अब किसी को उठा के एक आध पीस में जेब में लाया। नहीं, आपने ये तो ठंडा इतने का लाया है लगता है। अच्छा, चलो बच्चों ने नहीं ठीक है, नहीं अभी एक का ठंडा का, चलो ठीक ही लगाया है, उल्टा लगाया है। चलो मैं ठीक करूँगा। इस बच्चे को नहीं मालूम कौन सा डंडी की तरफ रखना है और कौन बाहर रखना है। मैं अब काम की बात करूँ। हाँ, 2-3 चीजें और कहना चाहूँ उससे, क्योंकि आज फसल का मौसम है, काटने का, घास काटने का, और कश्मीर में सिर्फ तो यहाँ सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये निवेदन करूँगा सरकार से कि अब ये जो हमारा दरबार है, जिससे हमारी इकोनॉमी चलती थी, जम्मू में अगर देखेंगे, मैं जब चीफ मिनिस्टर था मैं भी सोचता था दरबार को ऐसा बचाऊं। तो मैं जब से, मेरे ख्याल में यूथ कांग्रेस के जमाने से, जब मैं शहर में जाता हूं तो रघुनाथ मंदिर जी से यहाँ शहर शुरू होता है,
सिटी चौक में वहां से जाता हूं और ऊपर नहीं जहां महाराजा का पैलेस है वहां से मुबारक मंडी में निकलता हूं हमेशा से। तो तब भी मैं सिटी चौक यहीं रघुनाथ मंदिर जी से शुरू हुआ और 4-5 घंटे मुझे लगे और दाएं और बाएं तरफ बड़े हमारे वोट चाहे किसको कौन देता है उससे मुझे फिक्र नहीं, लेकिन हमेशा आओ भगत में वो नंबर 1 रखते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभार प्रकट करता हूँ। अगर मैं फ्रूट जमा करूंगा तो कई ट्रकों में जाएगा, लेकिन मैं खाली छूता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कभी ऐसा सोचना नहीं, हम तो खत्म हो जाए। क्यों? कहा जब कश्मीर से आते हैं तो हमारी जो बिक्री होती है वो 100 गुना 1000 गुना ज्यादा होती है, तो इसलिए होटल उस पे चलते हैं, टी स्टार उस पे चलते हैं, टैक्सियां चलती हैं, टांगे चलते हैं, और दुकानदार का जो बिजनेस है वो सब उस पे चलता है जब दरबार, और दरबार मंदी तब हो जाती है दरबार जब शिफ्ट होता है। तो मेरे ख्याल में जम्मू ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रेन अब माता वैष्णो देवी के लिए वहां तक नीचे तक जाती है। उसका बहुत सारे श्रद्धालुओं को, लाखों श्रद्धालुओं को जो हमारे हैं माता के जो जाना चाहते हैं उनको फायदा होता है, लेकिन जम्मू का कारोबार उससे ठप हो गया। उससे हमारी टैक्सी का काम बन गया, जो जाते थे यहाँ आते थे, रात के होटल्स का, टी स्टॉल्स का, दुकानों का। तो उसका एक ही इलाज है कि दरबार में लोग आए ज्यादा से ज्यादा। और मैं जम्मू के लोगों से भी अपील करूंगा कि जो बीच में दीवारें बन गई उन दीवारों को तोड़ना शुरू करें, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट आज से नहीं हजारों साल से। जम्मू डिपेंडेंट है कश्मीर पर, कश्मीर डिपेंडेंट है जम्मू। जब स्टेट को डाउनग्रेड और 370 को डाउनग्रेड खत्म करने के बाद मैं यहाँ जम्मू आया और कश्मीर भी गया सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेकर। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, दुकानें खत्म हो गई, लेकिन 70% हमारी जो इंडस्ट्रीज थी कठवा, सांबा, जम्मू में वो बंद हो गई। तो मैंने कहा उनसे क्यों बंद हो गई? उनमें से 60% का सामान सब कश्मीर जाता था। मुझे नहीं मालूम था, मैं सोचता था ये कठवा वाला पंजाब वगैरह जाता। नहीं, कहा कि हमारी जो मार्केट है वो कश्मीर है। कश्मीर जब बैठ गया कठवा सांबा वाले बैठ गए। तो उसका मतलब है कि हमारे लाखों लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है कठवा, सांबा, जम्मू में इंडस्ट्रीज में, अगर कश्मीर बैठ गया तो ये भी बैठ गया। तो हमारा ट्रांसपोर्ट बैठ गया, बिजनेस बैठ गया, क्योंकि आड़ती सब यही जम्मू से है, वो फिर सीधे अमृतसर भाग गए। तो मैं निवेदन करूंगा दोनों रीजन के कि ये जो दूरियां हैं उनको खत्म कर दे, ये आर्टिफिशियल दीवारें जो है उनको तोड़े और एक दूसरे का स्वागत करें, और ताकि कश्मीर को भी फायदा हो जाए। कश्मीर की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है फ्रूट गोर्स। कश्मीर में भी 3 चीजों का बहुत नुकसान हुआ पिछले 3-4 सालों से। एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री का, दूसरा हॉर्टिकल्चर का, तीसरा हैंडीक्राफ्ट्स। अब हॉर्टिकल्चर टूरिज्म अच्छा है कि इस साल अच्छा हुआ समर में, चलो फायदा हुआ। हॉर्टिकल्चर भी इस दफा बम्पर क्रॉप, लेकिन बम्पर क्रॉप का फायदा तब होगा कि ये दिल्ली की मंडियों तक पहुंच जाए। जो लोग सेब के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे पुरानी मिसाल है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, अगर वो खराब हुई
इसी तरह एक पेटी में, एक बक्से में एक सेब अगर दागी हो, वो दागी कैसे होता है? गिर गया, स्टॉप करूं और भरते भरते उसमें गलती से वो एक पेटी में चला गया, तो एक हफ्ते में सारा भूसा उसका बच जाएगा, पूरी पेटी का। इसलिए हर पेटी में कोई ना कोई एक सेब तो गलत जाता है, जो गिर गया होगा और भर दिया, बहुत अच्छा है, लाल पीला है, लोगों ने समझ गया इसके तो पैसे आएंगे, चाहे दाग लगा है दे दो। इसलिए अगर सेब की ट्रक रातों रात दिल्ली न पहुंचे, मंडी न पहुंचे, तो आपका वो फसल ऊपर वाले ने तो बम्पर दिया, लेकिन हमारी गलती की वजह से वो रुक गया, 5-5 रामबन वो बाधा रुक गया। मेरी गवर्नमेंट से और ट्रैफिक वालों से गुजारिश हो, गवर्नर साहब से मैंने कोशिश की तो शायद वो छुट्टी पे है, फिर मैं बात करूंगा, लेकिन ट्रैफिक वालों से मेरी गुजारिश है कि अभी 1 महीना कश्मीर से फ्रूट को जम्मू आने के लिए और पूरी जहां जहां उसका डेस्टिनेशन हो मंडियों में जाने के लिए वही प्रायोरिटी देनी चाहिए जो हम एम्बुलेंस को देते हैं। एम्बुलेंस जब चलती है तो सब दाएं बाएं हो जाते हैं, यही प्रायोरिटी दी जाए, वरना हमारे बम्पर क्रॉप का कोई फायदा नहीं। ये मेरा उनसे निवेदन है। तो इस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की ये 2-3 निवेदन। इससे पहले मैं ये एक बात है, 1-2 चीजें और बताओ। जम्मू में भी कुछ कंडी इलाकों में ये ज्यादा बारिश की वजह से और दूर दराज इलाकों में फसल बर्बाद हुई, उनका भी कंपेंसेशन होना चाहिए। और नवरात्रि आज से शुरू हुई, मैंने इसका उल्लेख पहले ही कहा है, आज नहीं कहा लेकिन हफ्ता भर पहले, कि मैं पहले 23 तारीख को ये अनाउंस करना चाहता था, फिर देखा कि शराध है, तो हमने सोचा कि नवरात्रि के पहले शुभ अवसर पर हम भी एक नई शुरुआत करें। तो इस अवसर पर जबकि हमने नई पार्टी की शुरुआत की है, इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी मेरे भाइयों को, देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। और अल्लाह करे, भगवान करे कि हमारे देश में शांति हो, सब प्यार से रहे, अमन से रहे, हमारे स्टेट में भी सब शांति अमन से रहे, खुशहाली हो, सब खुश रहे, सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग जहां जहां भी है। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आजाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आजाद, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया कि अपनी सोच को किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रही। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। और पार्टी डेमोक्रेटिक रहेगी, नीचे से इलेक्शन सब रहेंगे, ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगी, एक हाथ में पावर नहीं रहेगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें प्रावधान होगा टोटल डेमोक्रेसी के आधार पर, और पार्टी की जो सोच होगी वो स्वतंत्र होगी, आजाद होगी। हमारी पार्टी का जो फ्लैग है
ਟਾਈਮਿੰਗ ਰੋਡ ਥੱਲੇ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ फिर ये सब खड़े होंगे तो ना फिर सब खड़े होंगे तो पिछले वालों को सामने सर सामने भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंद रखो। एक बार नाम भी बोल दीजिए। इस तरफ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। एक पर एक सर सामने हो गया। अब मैं डिफाइन करूंगा तीनों कलर में। इधर से शुरू करते हैं मस्टर्ड कलर से। अभी तो फरवरी में भर के आएंगे, दिसंबर में ये जम्मू के और कश्मीर के। इसका मतलब हुआ मस्टर्ड कलर का क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है एक नई चीज क्रिएट करने की, पैदा करने की, सोचने की क्षमता। इसका दूसरा मतलब ये है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा पूरा भारत देश और उसके अंदर जम्मू कश्मीर डाइवर्सिटी से भरा हुआ। चाहे धर्म की बात लें, जातियों की बात लें, भाषा की बात लें, खाने पीने की बात लें, पहाड़ और मैदान की बात लें, चीजें पैदा करने की बात लें, तो ये एक डाइवर्सिटी है। व्हाइट का मतलब हुआ जो बीच में है शांति, अमन। तो हम गांधी जी को मानने वाले हैं, तो इसलिए हम शांति और अमन हमारी प्राथमिकता रहेगी और हमारा उसूल भी है। अब ये जो कलर है इसमें पूरा दुनिया समा जाता है। इसके इतने मतलब है, ये डार्क ब्लू कहिए, ये समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक इसकी लिमिट है। हमारे अंदर दिल में इतनी गहराई होनी चाहिए कि ऐसा नहीं इधर कान से सुना कुछ तो और इधर बता दिया।